Uh, Today we are going to discuss fourth criteria. So fourth criteria में क्या क्या है? हमने फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर लिखा है, सेकंड कॉलम में टॉपिक लिखा है, क्राइटेरिया सब क्राइटेरिया उसके टाइटल लिखे हैं, एंड विच डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स, वन डॉक्यूमेंट, टू डॉक्यूमेंट, फोर डॉक्यूमेंट्स, एंड विच डॉक्यूमेंट यू हैव टू प्रिपेयर, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है वो लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया 4.1.1, 4.1.1 सब क्राइटेरिया। द इंस्टीट्यूशन हैज adequate infrastructure and other facilities for teaching learning with classroom, laboratories, computing equipment, etc. ICT enabled facilities such as smart class, LMS, etc. Facilities for cultural and sport activities, yoga center, games, indoor, outdoor, gymnasium, auditorium, etc. ठीक है, आपके पास जितने भी इन फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा। आप इसके लिए कोई अच्छा A++ कैटेगरी कॉलेज का फॉर्मेट आप चेक कर सकते हो, उन्होंने कैसे कौन से वर्ड्स में लिखा है, वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। देन 4.1.2, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग सैलरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ठीक है, आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, लास्ट 5 years में, और सैलरी उसमें एक्सक्लूड करना है, सैलरी काउंट नहीं करना है। तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं? प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड फंड अलोकेशन टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन फैसिलिटीज ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रिंसिपल एंड CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे आपने कितना फाइनेंस या कितने रुपीस, कितने मनी, कितने फंड्स का अरेंजमेंट किया है, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आप करने वाले हैं वो सर्टिफाइड ऑडिट करके आपको लेना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और प्रिंसिपल हायर अथॉरिटी का आपको, डायरेक्टर का आपको साइन लेना है। हाईलाइट द रिलेवेंट आइटम्स इन द ऑडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो वह ऑडिट इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होगा, जैसे बैलेंस शीट है, वहां पे जो ऑडिट करके लिया होगा वहां पे हाईलाइट करना है। जैसे हम येलो मार्क करते हैं या ब्लैक मार्क करते हैं, रेड मार्क करते हैं, वहां पे हाईलाइट करके वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट पे, जहां पे आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोविजन किया है फंड्स का। ठीक है, मनी कहाँ पे स्पेंड किया है, ठीक है, वहां पे हाईलाइट करके वहां पे वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है, अटैच करना है। ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट HCI ओनली, बट नॉट इन द नेम ऑफ ट्रस्ट और सोसाइटी। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आप दिखा रहे हो, ठीक है, जो ऑडिटेड स्टेटमेंट आप दिखा रहे हो, ठीक है, वो HEI कॉलेज के नाम पे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के नाम पे होना चाहिए, ट्रस्ट के नाम पे नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के नाम पे नहीं होना चाहिए, या किसी पर्सन के नाम पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ लैब इक्विपमेंट्स, एकेडमिक इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्चर व्हीकल टू बी कंसिडर ड्यूरिंग द असेसमेंट पीरियड। तो आपको यहाँ पे क्या परचेस करना है, किसके बिल्स वगैरह सबमिट करना है? तो बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, लैब अगर प्रिपेयर किया है, ठीक है, लैब इक्विपमेंट्स अगर परचेस किया है, एकेडमिक इक्विपमेंट्स अगर परचेस किया, फर्नीचर अगर परचेस किया है, व्हीकल्स अगर परचेस किया है, तो वो साल के डॉक्यूमेंट्स आपको, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको परचेस के बिल्स के लगाने हैं, जहाँ पे डेट, टाइम, डेट और जो कॉस्ट है, उस प्राइस है, वो मेंशन किया होगा, किया होना चाहिए। नेक्स्ट 4.2.1, लाइब्रेरी इज ऑटोमेटेड विद डिजिटल फैसिलिटीज यूजिंग इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ILMS। Adequate subscription to e-resources and journals are made. Library is optimally used by the faculty and students। तो इसमें 500 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन देना है, जहां पे लाइब्रेरी, जो फिजिकल लाइब्रेरी तो होता है, बट आजकल ई लर्निंग के लिए ई रिसोर्सेस, ऑनलाइन लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, तो उसका सब्सक्रिप्शन, देन रिन्यूअल ऑफ सब्सक्रिप्शन,
जर्नल्स के लिए जो सब्सक्राइब किया है, ऑनलाइन जर्नल्स अगर परचेस किया है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी का जो रजिस्ट्रेशन है, कितने लोग रोज यूज कर रहे हैं, कितने लोग रोज इशू कर रहे हैं बुक्स, उसका लिस्ट आपको चाहिए रहेगा। 4.3.1 institution frequently updates its IT facilities and provides sufficient bandwidth for internet connection। ठीक है, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, कोई इक्विपमेंट्स परचेस किए गए, प्रिंटर, स्कैनर या कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स लिए होंगे परचेस करके करने के लिए, सर्वर होगा, इंटरनेट के ब्रॉडबैंड सर्विसेज होंगे, तो वहां पे आपको ये सब का एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे मेंशन करना है। डिस्क्राइब आईटी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग वाईफाई विद द डेट एंड नेचर ऑफ अपडेशन, अवेलेबल इंटरनेट बैंडविड्थ विद इन मैक्सिमम ऑफ 500 वर्ड्स। ठीक है, आपको 500 वर्ड्स में आपको लिखना है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कैसे अपग्रेड किया है, कितना अपग्रेड किया है, वहां पे कितना एक्सपेंडिचर आया है। Next is 4.3.2 student computer ratio data for the latest completed academic year। ठीक है, स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो, 10 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स अवेलेबल है। ठीक है, बिल्स फॉर द परचेस ऑफ कंप्यूटर्स टू बी प्रोवाइडेड, ये जो स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो परचेस किए हैं उसका ही बिल है। स्टाफ या फैकल्टी या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, क्लरिकल वर्क के लिए जो आप कंप्यूटर परचेस करते हैं उसका काउंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, द स्टॉक एंट्री ऑफ कंप्यूटर्स अलॉटेड फॉर द स्टूडेंट टू बी हाईलाइटेड। ठीक है, कितना स्टॉक आपने स्टूडेंट्स को अवेलेबल करके दिया है। द डेटा pertaining to the latest completed academic year to be considered, number of computers available for the student use only to be provided। ठीक है, 4.3.2 हो गया। अभी 4.4.1 percentage of expenditure incurred on maintenance of infrastructure, physical and academic support facilities excluding salary component during the last 5 years, and it has to be written in lakhs। ठीक है, तो इसके लिए मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड एकेडमिक सपोर्ट फैसिलिटीज के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, सैलरी इसमें कंसिडर नहीं करना है, सैलरी के लिए अलग प्रोविजन है, सैलरी यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है। मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने कितना खर्चा किया, सिर्फ वही इसमें लिखना है। और डॉक्यूमेंट्स कौन सा प्रोवाइड करना है? फर्स्ट डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड ऑडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड एकेडमिक सपोर्ट फैसिलिटीज, ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रिंसिपल एंड सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ऑडिटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है जहां पे हाईलाइट करना है मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस के लिए कितना खर्चा हमने किया है। और वो जो ऑडिटेड स्टेटमेंट है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए खर्चा मेंशन किया है, वो आपको सीए से साइन करके लेना है, हायर अथॉरिटी प्रिंसिपल डायरेक्टर सर से साइन करके लेना है। Audited statement of income expenditure should be in the name of हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज के नाम पे होना चाहिए ऑडिटेड स्टेटमेंट, ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रस्ट सोसाइटी पर्सन के नाम पे होगा तो बहुत सारे मार्क्स आप मिस करोगे। ऑडिटेड स्टेटमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पे ही होना चाहिए। रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फोन टेलीफोन चार्जेस कैन नॉट बी कंसिडर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है, टेलीफोन बिल आता है, वो इसमें नहीं काउंट करना है। मेंटेनेंस, कुछ ब्रेक हुआ है, ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसके लिए सर्विसिंग करना है, वो मेंटेनेंस का ही एक्सपेंडिचर यहाँ पे मेंशन करना है। So this is criteria 4। In next video we will see criteria 5।